हैं कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अगर कोरिलेशन और कॉजेशन के अंदर हमने डिफरेंस देखना हो या ये देखना हो कि ये क्या है और ये किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, ये किस तरह से डिफरेंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ऊपर हमने बात की थी कॉज एंड इफेक्ट की और कोरिलेशन की बात की थी। अब दोनों को देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। कोरिलेशन क्या होता है, अगर हमें ये देखना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन, तो अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, मींस देयर इज अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये हमें बताएगा कि कितनी एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है। कॉजेशन क्या बताएगा, मींस दैट अ चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। कॉजेशन के अंदर हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीज कॉज कर रही है इफेक्ट को, यानी कि किस कॉज की वजह से कौन सा इफेक्ट आया है। एक वेरिएबल किस तरह से कॉज कर रहा है दूसरे वेरिएबल को, ये हमें बताता है कॉजेशन। कॉजेशन मींस दैट change in one variable brings about change in another variable, there is a cause and effect relationship। इसमें हम cause and effect relationship को देख रहे होते हैं, ठीक है, causation के अंदर या experimental research के अंदर बेसिकली इस तरह भी देख रहे हैं। The two variables are correlated with each other and there is also a causal link between them। वो कहता है आपस में correlate भी कर रहे हैं लेकिन इनमें causal relationship भी है, ठीक है, causal link भी है, cause भी कर रहे हैं और correlate भी कर रहे हैं। वही वाली बात जो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली लाइन मैंने अगेन यहां पर लिखी है कि कोरिलेशन डजंट इंप्लाई कॉजेशन। कोरिलेशन जब हम कह रहे होते हैं तो वो लाजमी नहीं कि वो वहां पर कॉज भी कर रहा हो, लेकिन जब हम कॉज की बात करते हैं, कॉजल स्टडी करते हैं या कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर कोरिलेशन भी होगा। It is important to remember that correlation does not imply causation. Just because you find a correlation between two things doesn't mean you can conclude one of them causes the other for a few reasons। आप एक की वजह से दूसरे को ये नहीं कह सकते ये कॉज कर रहा है, वही वाली बात रिपीट हो गई। अच्छा, अब यहां पर क्यों ये होता है डिफरेंस, यानी कि कोरिलेशन और कॉजेशन के अंदर, वो देख लेते हैं। डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम, उसके बाद है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, और बस यही। अच्छा, डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम क्या था, इफ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड इट कुड बी बिकॉज वन ऑफ देम इज द कॉज एंड द अदर इज एन इफेक्ट। दो वेरिएबल अगर कोरिलेट करें तो हो सकता है एक दूसरे को कॉज कर रहा हो, बट द कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन डजंट अलाउ यू टू इन्फर विच इज विच। आपको कहता है कि अगर आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वो इजाजत नहीं देगी कि आप ये कॉज एंड इफेक्ट खुद आइडेंटिफाई करो या इन्फर करो या आप खुद से उस पर थोप दो कि ये इसको कॉज कर रहा है। To err on the side of causation, researchers don't conclude causality from the correlational study। आप यहाँ पर cause and effect नहीं बता सकते, ठीक है, यही वाली बात जो विटामिन डी वाली बात, ठीक है, कि इसमें आप वो नहीं बता सकते कॉज, ठीक है, आप डायरेक्शन बता सकते हो, कोरिलेशन बता सकते हो, लेकिन कॉजेशन नहीं बता सकते कि विटामिन डी जो है वो डिप्रेशन को कॉज करता है या डिप्रेशन विटामिन डी को कॉज करता है। थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, अब यहां पर ये भी होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ थर्ड वेरिएबल। अब चूंकि जब हम कोरिलेशनल रिसर्च फाइंड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करते, वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते, तो एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन और उस रिलेशनशिप की वजह हो सकता है कि थर्ड वेरिएबल हो, एक्सट्रीनियस वेरिएबल उसको कॉज कर रहे हो, ठीक है, उस चेंज को या उस रिलेशनशिप को कोई थर्ड वेरिएबल कॉज कर रहा हो सकता है। इसलिए हम उसको कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में नहीं बयान कर सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को कॉज करता है। इंस्टेड देयर आर सेपरेट कॉजल लिंक बिटवीन द कंफाउंडिंग एंड ईच वेरिएबल, अलग से रिलेशनशिप इनमें बन सकता है। इन कोरिलेशनल रिसर्च देयर इज लिमिटेड और नो रिसर्चर control over extraneous variable, even if you statistically control for some potential confounders there may still be other hidden variables। तो कहता है कि अगर आप कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल भी करें तो फिर कुछ और वेरिएबल्स होंगे जो अपने आके वहां पर टांग अड़ाएंगे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये इसको कॉज करता है। एग्जाम्पल, यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब आप वर्किंग आवर्स और स्ट्रेस में क्या करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलता है, ठीक है, कि जितने ज्यादा वर्किंग आवर होंगे उतना ही स्ट्रेस होगा। पीपल विद लोअर वर्किंग आवर्स रिपोर्ट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, कम घंटे काम करेगा तो कम स्ट्रेस उसमें होगी। हाउएवर दिस डजंट प्रूव दैट लोअर वर्किंग आवर्स कॉज अ रिडक्शन इन स्ट्रेस। लेकिन वो कहता है कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, ये कहीं ये प्रूव नहीं करता कि कम जो आवर्स हैं या कम घंटे काम करना कम स्ट्रेस की वजह बनता है, ठीक है। There are many other variables, यहाँ पर और भी बहुत से वेरिएबल्स होंगे that may influence both variables such as average income, हो सकता है कि उस इनकम की वजह से इनकम भी वहां पर रोल प्ले कर रही हो, वर्किंग कंडीशंस रोल प्ले कर रही हो, जॉब इनसिक्योरिटी रोल प्ले कर रही हो,
You might statistically control for these variables, but you can't say for certain that lower working hours reduce stress because other variables may complicate the relationship। वो कहता है आप बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप कॉज एंड इफेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। हो सकता है कि कोई और वेरिएबल पता नहीं किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो। कॉज एंड इफेक्ट आप उसी वक्त कर सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो। Although correlational study can't demonstrate causation on its own, it can help you to develop a causal hypothesis। ये आपकी हेल्प करेगी कि आप causal hypothesis एक डेवलप कर लें। That's tested in controlled experiments। बाद में आप फिर उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे। जो मैंने ऊपर बात बोली थी कि ये पहला स्टेप हो सकता है causal relationship की तरफ जाने का, लेकिन ये causal relationship नहीं होगा जो आप correlational study करते हो।